नमस्कार, मैं हूं वंदना। मेरे साथ हैं हिंदू वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन महंत श्री रवि जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। रवि जी, हिंदू मंदिर एक्ट क्या है? बेसिकली इस एक्ट का जो पूरा नाम है वो है देवालय देवस्थान प्रबंधन एक्ट। और ये बेसिकली इसमें दो तीन चीज़ें हैं। हमारे जो आज जो हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उसमें चार तरह के प्रबंध हैं। एक तो सरकार के कंट्रोल में है जी। और एक मठाधीश हैं जो महंत वगैरह जहाँ पे हैं जी। और एक है कि वहाँ पर कोई कमेटी या ट्रस्ट मंदिर को धर्मस्थान को संचालन कर रहे हैं। और एक है कि जो किसी व्यक्तिगत एक धर्मस्थान मंदिर बनाया और उसकी ऑनरशिप है। जी। तो ये चार तरह की व्यवस्थाओं में से जो सरकार की व्यवस्था है उसको हटाकर तीन तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ जो काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो लोग करें। और उन तीनों लोगों को लेकर एक हर जगह से एक प्रतिनिधि लेकर एक समिति बनाई जाए, चार लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल पे। जी। तो जिससे कि उन सभी का एक एक प्रतिनिधि लेकर एक हमारी एक गवर्निंग बॉडी का चुनाव हो, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और कोषाध्यक्ष वगैरह जो थे उनको लेकर एक गवर्निंग बॉडी बने जो चार स्तर पे बनेगी। और उसी स्तर पे, हर स्तर पे मंदिरों का जो सरकार के अधिग्रहण से हमने मुक्त करवाए होंगे तो उन मंदिरों का, उन धर्म स्थानों का संचालन वह समिति करेगी। और उससे जो पैसा आएगा, जो धर्म स्थानों का पैसा है, उससे एक तो जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हमारे धर्म स्थान हो रहे हैं जी। तो एक तो उनका जीर्णोद्धार होगा। आज हमारे हिंदुओं के लगभग हर चौथे या पांचवें धर्म स्थान का किसी न किसी रूप में कोई ना कोई विवाद है। और लाखों केस आज सुप्रीम कोर्ट, देश की कई हाई कोर्टों में और देश की अन्य कोर्टों में लाखों केस आज पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये सब झगड़े जो हैं वो उनको निवारण के लिए एक समिति बनेगी। उस समिति का नाम होगा देवालय देवस्थान प्रबंधन एक्ट, जिसे हम मंदिर एक्ट के नाम से जानते हैं। जी। इसका सरकार को क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा सरकार को इससे? इससे ऐसा है, सरकार को लाभ, जैसे अभी एक तो जो हजारों लाखों केस पेंडिंग चल रहे हैं, एक तो कोर्ट के ऊपर से उन लाखों केसों का बोझ खत्म हो जाएगा। और दूसरा, इससे जो आम जो हिंदू है जी। उसकी वेलफेयर के लिए हमारे देश का जो बड़ा तबका है, 80% आबादी जो है वो हिंदू समाज की है। जी। तो हिंदू समाज की जो ये आबादी है, इसके जो वीकर सेक्शन है जी। उनके लिए हेल्थ, एजुकेशन, उनकी फूड सिक्योरिटी जिसे हम लंगर कहते हैं, जी। उनके लिए घर बनाना है ना, जी। तो आवास की सुविधा 80% लोगों के लिए, समाज के लिए एक जो हेल्प होगी, जो चैरिटी होगी, वो इस समिति द्वारा, इस जो मंदिर प्रबंधक समिति है उसके द्वारा की जाएगी। जिससे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सरकार की सुविधाओं के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा जी। जिसका समाज का, सरकार को सीधा सीधा लाभ होने वाला है। इससे क्या हिंदू भी स्ट्रांग होंगे? हाँ जी, इससे ऐसा है, जो हिंदू है, इससे हिंदू पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हिंदू स्ट्रांग होगा। क्योंकि हिंदू जो है वो अलग अलग जातियों में, भाषाओं में, प्रांतवाद के नाम पर बटा हुआ है जी। और हर हिंदू के बीच में एक ही चीज़ कॉमन है। अगर हम वैष्णो देवी माता मंदिर में जा रहे हैं कटरा में, तो वहाँ पर तमिलनाडु का बंदा भी आ रहा है, जम्मू कश्मीर का भी आ रहा है हिंदू, पंजाब से भी जा रहा है, प्रांतवाद से ऊपर उठ के जा रहा है जी। हर जाति बिरादरी का जा रहा है जी। उसमें किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, हर व्यक्ति वहाँ पर, हर हिंदू वहाँ पर माता को नमन करने के लिए जा रहा है। इसका मतलब ये है कि केवल मंदिर ही ऐसे एक स्थान है जो हिंदुओं के कॉमन प्लेस हैं। तो अगर वो कॉमन प्लेस संगठित हो जाते हैं तो उससे हिंदू, अलग अलग जाति, भाषा, प्रांत में बटा हुआ हिंदू, वो भी संगठित हो जाएगा उन धर्म स्थानों के द्वारा। तो इससे हिंदू जो जब संगठित होगा तो वो सशक्त भी होगा और सक्षम भी होगा। आप इसके लिए और क्या प्रयास कर रहे हैं? जो आपके प्रयास हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं अभी? देखिए, हम इसके लिए पिछले कई सालों से फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पहले तो इसका मंदिर एक्ट का प्रारूप हमने, हमारे कई एडवोकेट्स हैं उनसे मिलकर, हमारी एक टीम है एडवोकेट्स की,
उन्होंने एक मंदिर एक्ट के ऊपर एक पूरा का पूरा एक इसका जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया जी। वो तैयार करवाने के बाद हमने काफ़ी जो, क्योंकि बेसिकली ये कानून बनाना है, कानून बनाना पॉलिटिशियंस का काम होता है जी। क्योंकि हमारी जो सिस्टम है, सिस्टम 3 तरह से चलता है, जिसमें सबसे पहले एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं जी। और सेकंड जो हमारी लॉबी होती है वो होती है ब्यूरोक्रेसी जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करती है जो लॉ बनाए। तो थर्ड होती है जो हमारी जुडिशरी है वो उसको चेक करती है उसके, क्योंकि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको उसके ऊपर जो चेक है वो जुडिशरी का है। तो बेसिकली ये लॉ बनना है जो मंदिर एक्ट है, इसके लिए आज की डेट में कोई भी हमारे हिंदुओं के धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए कोई भी कानून नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट भी जैसे एक, जब शंकराचार्य जी का और हमारे जो सर्वोच्च हैं माननीय जो शंकराचार्य जी महाराज का और साईं के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की, तो उन्होंने उसके बाद एक विवाद शुरू हुआ जिसको लेकर जो साईं ट्रस्ट था उसके लोग, मुंबई साईं ट्रस्ट के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर इसको खारिज कर दिया कि आप, ये धार्मिक मामला है और इस धार्मिक मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जी। अब सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकता तो कौन इस पे टिप्पणी कर सकता है? धार्मिक विषयों पर फैसला देने का अधिकार किसे है जी। तो उसको लेकर हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया कि इस ड्राफ्ट को लेकर एक कानून बने जिसका नाम हमने ये मंदिर एक्ट है। और इसके लिए हमने एक हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनका पैनल तैयार करके एक ड्राफ्ट के जो, उस ड्राफ्ट को हमने जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, इनको भी हमने भेजा जब इनकी सरकार बनी 2014 में। तो उसके बाद हमने एक जो था, जो पटियाला में बाई इलेक्शन हुई, तो क्योंकि ये जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों द्वारा ही इसको किया जाना था, बनाया जाना है, इसके लिए हमने जो बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, जो पटियाला की बाई इलेक्शन थी, इसमें महारानी श्रीमती परनीत कौर जी जो हमारे अभी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी वाइफ इसमें चुनाव में उतरी थी। तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया मंदिर एक्ट को लेकर। तो उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो भी मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि मैं आपका जो ये इशू है इसको पार्लियामेंट में उठाऊंगा, कि आपका विषय जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल जेन्युइन सब्जेक्ट है। तो हमने उनके ऊपर विश्वास किया कि ठीक है कैप्टन साहब आप इसे पार्लियामेंट में उठाइए, और हमने उनको समर्थन किया महारानी परनीत कौर जी को, और हिंदू समाज को उन्हें वोट करने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, तो एक्सरसाइज की। तो उसका रिजल्ट जो हुआ कि महारानी साहब अच्छे वोट मार्जिन से सक्सेस हुई, विजयी हुई। और उसके बाद फिर जब असेंबली के इलेक्शन थे 2017 की, तो उसमें हम कॉफ़ी विद कैप्टन एक प्रोग्राम चला जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कॉफ़ी विद कैप्टन एक यहाँ पे पटियाला में एक कार्यक्रम हुआ, सार्वजनिक मंच पे हमने इस इशू को उठाया। तो कैप्टन साहब को उनका वादा याद कराया, तो उन्होंने उस समय ये फिर एक नया प्रॉमिस किया कि ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, नेशनल का नहीं है, तो इसलिए जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस सब्जेक्ट पे काम करेंगे। तो ये ओपन मीडिया के अंदर, ओपन मंच के ऊपर ये सारी बात हुई। फिर उसके लिए हमने जो कैप्टन साहब की सरकार बनाने के लिए हमने काफ़ी एक मुहिम चलाई पूरे पंजाब के अंदर, पंजाब के हिंदुओं को इस विषय के ऊपर हमने अवेयर किया, जागृत किया, कोऑर्डिनेशन किया, अलग अलग ज़िलों में जाके, अलग अलग कस्बों में जाके हमने इसके बारे में लोगों को जागृत किया, सोशल मीडिया, फेसबुक, सब जगह पे इसके बारे में प्रचार किया। और जिसका रिजल्ट हुआ कि पंजाब के हिंदू ने भारी मतों से कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुपरविज़न में कांग्रेस को एक बड़े बहुमत की सरकार बनाई। तो उसके बाद फिर हमने, जब ये कैप्टन साहब की सरकार बनने के बाद 16/1/2018 को हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, जो बीइंग चीफ मिनिस्टर, हमने एक उनको ये रिमाइंडर लेटर लिखा और उनको हमने कहा कि आपको सर ये आपने वादा किया था हिंदू समाज के साथ, तो इसको आप ये करिए। तो ऐसे हमारे कई एफर्ट्स लगातार चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, ऐसे काफ़ी समय से ये एफर्ट्स जो हैं हमारे हो रहा है इन पे वर्क। इससे समाज को, सरकार को क्या फ़ायदा होगा?
देखिए, समाज को फ़ायदा है कि समाज का जो वीकर सेक्शन है आज सिर्फ और सिर्फ वो गवर्नमेंट के ऊपर आश्रित है जी। कि गवर्नमेंट अगर समाज के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी वेलफेयर करेगी तो करेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट के अलावा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो हमारे किसी वीकर सेक्शन की चिंता कर रहा हो। जो एनजीओज भी वर्क कर रहे हैं वो भी बड़े छोटे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जिससे समाज को जितना लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसका एक रिजल्ट हमारे सबके सामने है कि समाज में एक बहुत बड़ा तबका आज भी भूखा सोता है। तो ये एक्ट बन जाता है, ये क्योंकि इस एक्ट के बनने से कोई भी आदमी, कोई भी इसमें समाज में भूखा नहीं रहेगा। कोई भी बच्चा जो है, जो आज एक पैसे की वजह से बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, तो कोई भी हिंदू समाज का एक भी बच्चा जो है वो बिना पढ़ाई के नहीं रहेगा। कोई एक भी बुजुर्ग हिंदू समाज का बिना इलाज के नहीं मरेगा। कोई भी भूखा नहीं होगा, कोई भी बेघर नहीं रहेगा हिंदू। तो इससे जो आज हिंदुओं की आबादी 80% आबादी तक समाज की जो है वो इससे लाभान्वित होगी, और जिसका समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और सरकार के ऊपर से इन लोगों की जो बोझ है वो भी सरकार के ऊपर से कम होगा। इसका सीधा सीधा फायदा सरकार को होने वाला है। जी, अंत में जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, क्योंकि जो ये कानून है, ये कानून बनाना है पॉलिटिशियंस ने। और पॉलिटिशियंस, जब भी आपके पास कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, आपसे वोट मांगने के लिए आए, तो आप उसे कहिए कि भाई साहब आप मंदिर एक्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। मंदिर एक्ट को आप अगर समर्थन करेंगे तब हम आपको वोट करेंगे, क्योंकि वोट ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा समाज का भला हो सकता है। और हमारे संविधान ने ये वोट का अधिकार हर आम आदमी को दिया है। आम आदमी अपनी इस ताकत को पहचाने और पहचान कर समाज के हित में, धर्म के हित में और देश के हित में जो ये मंदिर एक्ट है इसकी डिमांड करे, और इस डिमांड को अपने हर इलाके का, चाहे एमसी हो, चाहे आपके एमएलए का कैंडिडेट हो, चाहे आपके इलाके में एमपी का कैंडिडेट हो, हर राजनीतिक व्यक्ति जो भी आपके पास वोट मांगने आए उसके ऊपर मंदिर एक्ट को लेकर दबाव बनाए। रवि जी ने आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हिंदू मंदिर एक्ट के ऊपर। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।